हेलो जी, नमस्ते जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो जी सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ साग, क्योंकि आज हमें साग बनाना था। और साग बनाने के लिए मैंने रख दी है हंडी में ले आई हूँ, उठा के उसको धो दिया था और पानी भर दिया था। मैं गिर चुकी हूँ। इतना भार हो गया इनके पास मोबाइल का कि गिर चुके हैं, मतलब खा रहे हैं, गोते मार रहे हैं। गाइस, हेलो गाइस, गाइस अब मेरे ऊपर तुम आ गया। गाइस मैं गिर चुकी हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ मैं बना रही हूँ साग, और साग बनाने के लिए मैंने रख दी है हांडी, और साथ में चूल्हे में दे दिया है झीना। और झीने देने के साथ साथ में अब इसमें मतलब आजकल जो लकड़ियाँ होती है ना, बहुत मतलब ठंडी कह दो या आग नहीं पकड़ती है जल्दी से, तो मुझे बहुत देर तक आग जलाने के लिए फूकने से फूंक मारनी पड़ रही थी चूल्हे में। और तो बहुत काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है मेरी चूल्हे की आग जली है। चलो जैसे भी तैसे करके चूल्हे में आग जल ही गई, और फिर मैं इस पर रख दूँगी हांडी। और यहाँ आ रहे हैं छोटू, और छोटू के बाबा जी घेर में से चले आ रहे हैं, क्योंकि पापा जी लेने आए हैं दूध की बाल्टी जिसमें दूध निकाल के लाएंगे। तो यहाँ भी छोटू थोड़ी बातें कर रहा था, थोड़ी मस्ती करते रहता है साथ साथ में। तो मैं अभी कुछ सामान ढूंढ रही हूँ जो मुझे साग काटने के लिए। हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट? साग काटने के लिए मुझे चाहिए जैसे कि दांतड़ा और एक कपड़ा नीचे बिछाने के लिए। तो मैं अभी उनको सबको ढूंढ रही हूँ। ये जो भी है, हाँ ये दांतड़ा है गाइस। गाइस तो ये दांतड़ा है जिससे मैं साग काटूंगी। तो इसे जो उजला है वो कह रही थी कि आप गंडासा लेके बैठे हो, तो वो ऐसे कह रही थी। तो हम सब हंस रहे थे उसकी बातों पर, मम्मी भी हंस रही थी। मम्मी भी कह रही थी कि ये गंडासा थोड़ी है, तो दांतड़ा है। तो उसे बता रहे थे कि ये चीज़ होती है। तो अब मैं बारी बारी करके साग को काट लूँगी इससे धीरे धीरे। और मतलब अपने हाथों को बचा के हमें काटना होता है साग इससे। और पैर के नीचे इसको एक साइड पैर के नीचे दबा के, और जो शार्प जगह होती है जिससे कटता है उससे हम इसको काट लेते हैं। जो साग हमारे काटना होता है, साग हुआ, मूली हुई, कुछ ऐसी चीज़ें, मूली के पत्ते हुए, वे सब हम इससे काट लेते हैं। और अब मैं धीरे धीरे मतलब सारा साग कट जाएगा, और साथ साथ में जो ये हंडी है ये भरती जाएगी। और चूल्हे पे रखी हुई है, तो वो साग जो है नीचे बैठता जाएगा और दूसरा इसमें डलता जाएगा। तो इससे ये जो है मतलब उबलता जाएगा साग, तो नीचे बैठता जाएगा। तो वो मतलब हांडी ना भरेगी नहीं, आराम से साग जो है सारा गल जाएगा। और मैं इस घमने की हेल्प से इसको बार बार घुमाती रहूँगी, जिससे कि वो सारा मिक्स हो जाए, ऊपर नीचे का वो ना रहे कि कहीं से कच्चा है कहीं से पक्का है। और यहाँ साग हमारा सारा गल गया है। और गलने के बाद मैंने साग का जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है। अब मैं साग को घमूंगी, और हालांकि मैं चूल्हे पे भी घम लेती हूँ, लेकिन कभी जब स्टार्टिंग में साग घमती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा मैं नीचे रख के या तो हारी में रख के या किसी चीज़ पे रख के घम लेती हूँ। तो अभी मैं इसमें घम लूँगी और फिर उसके बाद चूल्हे पे रख दूँगी। तो घमने के लिए अभी मैंने घमना ही इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग कड़छी से भी घम लेते हैं, लेकिन हम लोग कड़छी से नहीं घमते हैं, हम घमने से ही इसको घमते हैं। और इधर छोटू जो है प्रसाद खा रहा है। पापा जी शनिदेव पर गए थे। ये शनिवार की वीडियो है। तो यहाँ मम्मी के साथ भी बातें चल रही हैं, साथ में छोटू भी है और उजला भी है, हम चारों ही हैं। पापा जी तो घेर में हैं, दूध निकाल रहे थे गाय का। तो यहाँ छोटू एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कभी चूल्हे में हाथ डाल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मैं उसे रोक रही थी कि रुक जाओ, नहीं तो हाथ जल जाएगा। लेकिन अभी सर्दी इतनी है तो मतलब पता नहीं चलता कि कितनी ठंड है आग का भी। तो मतलब अच्छी लगती है आग, जैसे आग के पास बैठ जाओ तो अच्छा लगता है। और पहले तो जब मेरी ननदें थी, तीनों ननदें होती थी, वे सब क्या करते थे, चूल्हे के आसपास बैठ जाते थे। आप समझ गए कितनी ठंड होती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी थोड़े दिन की और छुट्टी डाल दीजिए।
ये मेरी अपील है, अपील। गाइस मैं भी देखो आपको दिखाती हूँ अभी। अरे मेन कोर्ट में जाकर करो। मैं भी देखो टोपा पहन के बैठी हूँ गाइस। तो जी काफ़ी हद तक मेरा साग यहाँ पर घम गया है और अब बस मैं इसमें आलन डाल दूँगी। आलन लिया है मैंने धनिए के आटे का, मतलब चावल के आटे का। हम लोग चावल के आटे का ही आलन डालते हैं। वैसे तो बहुत से लोग मक्की के आटे का भी डालते हैं या फिर बेसन का भी डालते हैं, लेकिन हम लोग चावल के आटे का ही आलन डालते हैं और गेहूँ के भी आटे का आलन डल जाता है। तो जी यहाँ आलन डालने के बाद मैं फिर इसको घमना शुरू कर दूँगी और घमने के बाद पलक का अब देखिए मम्मी भी लाइक रिएक्शन। तो जी जितनी इसमें पानी की ज़रूरत होती रहेगी मैं उसमें पानी डालती रहूँगी, क्योंकि आलन डालने के बाद जो है टाइट होता रहता है, तो इसलिए उसमें फिर बार बार पानी डालना होता है जब तक वो सही फॉर्म में ना आ जाए। तो यहाँ मैंने इसमें हींग भी डाल दिया है और अब अदरक को कद्दूकस कर लूँगी हल्का सा। और मम्मी यहाँ पर शाम की पूजा करने लगी हैं, क्योंकि मैं तो साग बना रही थी और खाना बना रही हूँ, तो मम्मी ही शाम को पूजा कर लेती हैं। तो जी यहाँ मेरा साग अधिकतर कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया है कसकर, और अब फिर इसको कुछ देर के लिए ढककर पकने के लिए रख दूँगी। और जैसे ही साग बनता रहेगा दूसरी साइड में आटा बना के रख लूँगी रोटियों के लिए। और ये देखिए साग का कलर भी बिल्कुल ग्रीन आया हुआ है, बिल्कुल भी येलो नहीं है। और साग काफ़ी स्वादिष्ट बना था, क्योंकि ये घर पर मतलब मम्मी ने ही खेत में बोया हुआ साग है, जो अपने यहीं अपनी मम्मी अपने आप बो लेती हैं वो साग है। और ये काफ़ी अच्छा लगता है घर का साग। अक्सर बाज़ार से जो साग आता है वो क्या होता है कि पालक की डंडियाँ डंडियाँ ही आती हैं, और जब हम अपने हाथ से गाइस पूजा करनी चाहिए रोज। जो सामग्री की बना हुआ है देसी घी डाल के और गुलाब के पत्ते का पाउडर। तो जी धीरे धीरे शाम भी हो चली है। काफ़ी अंधेरे, मतलब इतना लग नहीं रहा है लेकिन काफ़ी अंधेरा हो चुका है। और अब बस साग जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं रोटियां सेकने के लिए दोबारा से इसमें चूल्हे में जीना दूंगी, क्योंकि जो पहली अंगारी होती है ना वो एकदम राख जैसी हो जाती है। तो दोबारा से गोसे की करसी डाल दी है, लकड़ी अच्छे से लगा दी है, जिससे कि मेरी तवा तप जाए और मैं रोटी पोना शुरू कर दूंगी। अब मैं रोटियां पोना शुरू कर दी है। अब तो जी सर्दियों में तो चूल्हे के पास कितनी देर बैठ जाओ बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यही जो चूल्हे की आग है ना गर्मियों में बहुत अजीब लगती है, बहुत जली भुनी लगती है। क्योंकि गर्मियों में तो जितना ही दूर रहें, ऐसा मन करता है जितनी इससे दूर रहें उतना ही अच्छा है, लेकिन हम औरतों के लिए ये सब नहीं हो पाता। हम दूर नहीं रह सकते चूल्हे की आग से भी, क्योंकि हमें खाना वाना बनाना ही पड़ता है। तो चलिए जी कोई बात नहीं, यहाँ मैं एक के बाद एक रोटियाँ सेकती रहूँगी। और सिर्फ मैंने गेहूँ के आटा सिर्फ 4 रोटियों के लिए ही लगाया है, 2 गाय के लिए और 2 उजला के लिए। और उसके बाद में बाजरे के आटे की रोटी बनाऊँगी, क्योंकि आज सब साग और बाजरे की रोटी खाएँगे। तो जैसे मैं चूल्हे की आग का मज़ा ले रही हूँ, गाइस आप भी लीजिए, आप भी चूल्हे में आग जलाइए। जिनके पास हो वे जलाइए, जिनके पास पॉसिबल जिनके पास नहीं है वे मेरे इस व्लॉग से मज़ा लीजिए कि हाँ बाकी इस ठंड में चूल्हे की आग कितनी अच्छी लग रही होगी। तो यहाँ मैंने आटा लगा लिया है बाजरे का, और अब मैं बाजरे की रोटियाँ बनाने शुरू कर रही हूँ।
तो जी यहाँ लाइट चली गई है। लाइट क्या चली गई है, मेरे फ़ोन की फ्लैश लाइट जली हुई थी और मेरे फ़ोन की हो गई है बैटरी डाउन। गाइस काम हमारा सारा ख़त्म हो गया है और अब हम बैठे हैं यहाँ सब, और छोटू भी बैठा है क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है तो कंबल में हम सब बैठ गए हैं और साथ में हम टीवी भी देख रहे हैं। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स।